यहाँ अगर कुछ गलत करने नहीं आए हो तो फर्जी कार्ड का इस्तेमाल इस स्कूल में घुसने के लिए क्यों कर रहे हो? एक आदमी जो एक बड़े से रोबोट के ऊपर बैठा हुआ था और गुस्से से श्योर और मैगन को ही देख रहा था, वो श्योर को देखते हुए और फिर मैगन को देखते हुए कहता, देखिए हम लोग बस यहाँ पर अपनी बहन का एडमिशन करवाने आए थे। असल बात यह है कि हम लोग श्योर से पहले कि और भी कुछ कहता, बस ये एक छोटी बच्ची है और इसके भरोसे तुम यहाँ से बच के जाने की सोच रहे हो। यहाँ पर हर एक आदमी को पता है कि यहाँ पर आना अलाउ नहीं है। स्कूल के अंदर से वही बच्चा जा सकता है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ आए हो, समझे? लेकिन यहाँ पर तुम तीनों ही बच्चे हो। ये बच्ची तुम्हारे साथ आई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके पेरेंट्स बन जाओगे। वो आदमी श्योर को देखते हुए कहता, देखिए मेरे दुनिया में कोई नहीं, हम सबका मैं ही इसका पेरेंट्स हूँ। श्योर स्माइल के साथ कहता, और वो फर्जी कार्ड? वो आदमी श्योर कहता, देखिए मैं फोर्थ सिटी से अभी अभी आया हूँ, मैं एक बीस टेमर हूँ और मैंने गलती से अपना बीस टेमर वाला कार्ड इसके ऊपर डाल दिया था। श्योर इतना कहने के बाद अपने बीस टेमर वाले कार्ड को आया करता, जहाँ पर वो रोबोट दूर से इसे स्कैन करके एक प्रोजेक्टर में चलाता है, जहाँ पर हाँ वो बीस टेमर का ही कार्ड था। श्योर एक बीस टेमर ये जानने के बाद काफ़ी सारे लोग हैरान हो गए थे। मुझे तो लगा था इसने बस बॉडी बनाई है, लेकिन ये तो बीस टेमर भी है। लेकिन जो भी है देखने में तो बच्चा ही लग रहा है ना। इसकी उम्र कितनी होगी, 16 या 17? काफ़ी सारे लोग हैरानी से कहते हैं इस उम्र में नीरो को जनरेट करना और लेवल अप होकर फोर्थ सिटी से यहाँ तक इवॉल्व करके आना, अच्छा है, सच में काबिल हो गए तुम। मैंने सुना है कि फोर्थ सिटी में एक रेड मंकी है जिसने अर्थ एलिमेंट को अच्छे से समझा है। क्या लगता है उसका मालिक कब तक आएगा? वो आदमी श्योर से कहता है, ऑफकोर्स वो रेड मंकी कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया था और अगर उसके साथ कोई फ़ोटो भी क्लिक करके डाल दे तो आराम से लाखों में लाइक तो चले ही जाएंगे। नहीं पता, और उसके मालिक को तो हमने ठीक से देखा भी नहीं, वो अपने मुंह को ढक के आता है। श्योर इस्माइल के साथ कहता, अच्छा ऐसी बात है, और वो फायर किंग उसका मास्टर? वो आदमी श्योर से कहता, वो भी नहीं आया। श्योर भी नॉर्मली कहता, आपको फायर किंग फायर क्वीन अर्थ एलिमेंट को सच में समझने वाला एक बीस्ट ये बहुत ज़्यादा रेयर हो गए थे, इसलिए श्योर इन्हें छिपा कर रखना चाहता था, मतलब बाकी लोग श्योर को अपने कब्जे में करने की कोशिश करेंगे। श्योर पीछे मुड़ता और उस स्कूल को देखता जहाँ तक हम लोग यहाँ 3 महीने रुकने वाले हैं, 3 या 4 महीने या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने ताकत तोड़ने के लिए। तब तक काव्या को यहाँ छोड़ना सही रहेगा, ये इंटेलिजेंट भी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा अच्छी भी। मैं 1 साल से गया था, जिसके बाद जब मैं आया तो काव्या बड़ी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी, और इसका पढ़ाई लिखाई करना ज़रूरी है वरना जल्दी कुछ सीख नहीं पाएगी। श्योर काव्या को देखते हुए कहता, काव्या बहुत ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत बच्ची थी, इसलिए कोई भी उसके साथ घुल मिल सकता है। श्योर ये अच्छे से जानता था। और सुनिए, मुझे अपनी बहन को यहाँ पे एडमिशन दिलवाना, उसके लिए क्या करना होगा? श्योर उसी आदमी से कहता, ऑफकोर्स श्योर को थोड़ी पता था कि किसी भी 20 में स्कूल में एडमिशन के लिए क्या करना होता है। श्योर ने बस ये सुना था कि बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं और लोगों को दौड़ना भागना पड़ता है, बस। तुम पहले से एक 20 टेमर हो, इसलिए अगर तुम 20 करोड़ दो तो तुम्हारे बच्चे का एडमिशन आसानी से यहाँ हो जाएगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर यहाँ पे कोई 20 टेमर नहीं है तो उनके बच्चों को परेशानी होती है, लेकिन तुम पहले से ही 20 टेमर हो, इसलिए ये स्कूल तुम्हारे बच्चों को, मतलब तुम्हारी बहन को एक्सेप्ट कर लेगा। वो आदमी श्योर से कहता। श्योर पीछे मुड़ता और एक तरीके से उसे समझ नहीं आता कि वो उस प्रोटेक्टिव फील्ड को पार कैसे करे, लेकिन एडमिशन के लिए तो अंदर जाना होगा ना। श्योर वो उस आदमी से कहता, बेशक अंदर जाना होगा, लेकिन तुम्हारे बहन के कुछ टेस्ट भी होंगे, ये समझ लेना। वो आदमी श्योर से कहता, हाँ मैं जानता हूँ। श्योर भी इस्माइल के साथ कहता, लेकिन वो टेस्ट ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाले थे। श्योर को पता था, श्योर ने बहुत ज़्यादा बिस्तु को टीवी पे देखा था, इसलिए श्योर बहुत कुछ सीख चुका था बिस्तु के बारे में, इससे इसका एडमिशन हो गया था टेस्ट के साथ। और काव्या तो हमेशा श्योर के साथ ही रहती है, बिस्तु के साथ क्या करना है कैसे रहना है सब कुछ उसे आता है, इसलिए उसका टेस्ट भी कम्प्लीट हो ही जाएगा। अब वैसे सुनिए, मेरी एक दीदी भी है, कल हम लोग साथ में एडमिशन के लिए आ सकते हैं? श्योर उस आदमी से कहता, ओहो मैं स्कूल का प्रिंसिपल थोड़ी हूँ जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं तो बस यहाँ पर ये देखने आया था कि तुम्हें, मतलब यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है सब लोग चलो यहाँ से। वो आदमी ये कहता है और देखते देखते सभी लोग उड़ उड़ के बड़ी बड़ी शिप लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। श्योर उस आदमी को जो कि शायद यहाँ पे कोई बड़े रैंक पे था उससे बच्चों जैसे सवाल पूछ रहा था, इसलिए उस आदमी का सर खराब हो गया था। कुछ एलियंस वो आते हैं और श्योर को सूंघ के चले जाते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि श्योर कहीं बीस्ट तो नहीं। ऑफकोर्स सभी के मन में ये भी डर था कि कहीं श्योर एक बीस्ट हो सकता है जिसको इंसानी बॉडी मिल गई है और वो इंसानी बॉडी किसी बच्चे की होगी, इसलिए सब लोग शक कर रहे थे। लेकिन श्योर इंसान है ये जानने के बाद सब लोग नॉर्मल हो गए थे और वहाँ से चले गए थे। श्योर पीछे देखता जहाँ पर कुछ टीचर्स खड़े थे और वो श्योर के पास आ रहे थे। देखते देखते उस बड़े से प्रोटेक्टिव फील्ड के बीच में एक दरवाजे जैसा एक रास्ता बनता है, जिसके बीच में बहुत सारे रॉड्स लगे हुए थे, मतलब श्योर अब भी उसके अंदर नहीं जा सकता, लेकिन हाँ वो उस तरफ की बातें ज़रूर सुन सकता। माफ़ कर दीजिए, हमें भी नहीं पता था और नहीं आपको पता था कि यहाँ क्या चल रहा है। मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ,
आप यहाँ पर अपनी बेटी का एडमिशन कराना है? वो प्रिंसिपल श्योर से कहता, जी मैं फोस्टर सिटी से आया हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था और गलत फहमी यहाँ हो गई। मुझे अपनी बहन का एडमिशन यहाँ कराना। श्योर इस्माइल के साथ उस प्रिंसिपल से कहता, जी वैसे मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ, आप 4 स्टार सिटी से आए और 5 स्टार 4 स्टार सिटी के स्कूल्स में बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पे आपकी काबिलियत भी देखी जाएगी। आपकी काबिलियत जैसी होगी उस हिसाब से वो आपके बच्चे को ट्रेनिंग दिया करेंगे, पढ़ाया करेंगे। क्योंकि अगर आप अच्छे हुए, मतलब पेरेंट्स अच्छे हुए, तो एक तरीके से बच्चों पे अच्छा प्रभाव पड़ता। वो प्रिंसिपल श्योर से कहता, जी मैं जानता हूँ और मैं काव्या की ट्रेनिंग और काव्या की पढ़ाई में कभी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। श्योर इस्माइल के साथ कहता, लेकिन ऑफकोर्स ये सब कुछ सलोना करने वाली थी, श्योर नहीं। वैसे मैं क्या थोड़ी देर के स्कूल आके स्कूल देख सकता हूँ, और मुझे आपसे भी कुछ बातें करनी है। श्योर उस प्रिंसिपल से कहता। वो प्रिंसिपल थोड़ा हिचकिचाने लगता। ठीक है, वो प्रिंसिपल नॉर्मली कहता। वैसे भी श्योर उस प्रिंसिपल से कमजोरी था, तो वो प्रिंसिपल श्योर से डर क्यों रहा है, वो श्योर को पता नहीं चल रहा था। श्योर ये देखता है कि सामने का दरवाज़ा वो खुल रहा है प्रोटेक्टिव फील्ड के अंदर से ही, जिसके बाद श्योर मैग्रोन और काव्या अंदर एंटर कर जाते हैं। श्योर काव्या को अपने गोद से उतारता है, क्योंकि आपका अंदर ज़्यादा ताकतवर लोग थे तो, लेकिन उन लोगों ने अपनी ताकत दबा रखी थी और बाकी बच्चे तो उनके पास नीड़े कोरी नहीं था, इसलिए वहाँ कोई परेशानी थी नहीं। देखते थे कि श्योर काव्या की उंगली पकड़ते हुए धीरे धीरे आगे जाने लगता। वहाँ पे काव्या की उम्र के भी बच्चे थे जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे, कूल लग रहे थे, लेकिन काव्या वो बस बहुत ज़्यादा सुंदर और प्यारी लग रही थी और उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने बहुत सारी प्रैक्टिस की हो, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। आपको वो प्राचीन समय से थी तो उसके अंदर भी प्राचीन समय वाले लोगों के ही जीन्स थे, इसलिए वो यहाँ के हिसाब से तो ताकतवर होगी ही होगी। श्योर ये अच्छे से जानता था। श्योर धीरे धीरे उस प्रिंसिपल के पास जाता। बाकी टीचर्स तो वहाँ से चले गए थे, पता नहीं कि वो लोग श्योर से डर रहे थे अभी भी। माफ़ कर दीजिए, मतलब ऐसे बिहेवियर के लिए। असल बात यह है कि हम लोग भले ही आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन जब तक आप यहाँ एडमिशन नहीं ले लेते तब तक आपके साथ उस तरीके से बिहेव नहीं किया जाएगा। और इसके लिए बहुत सारे साइकोलॉजिक रीजन है, ताकि परिवार वालों को ये लगे कि उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी नहीं। वो प्रिंसिपल श्योर से कहता, जी मैं समझ गया, क्या आप मुझे स्कूल दिखा सकते हैं, और मुझे आपसे कुछ बातें भी करनी है, क्योंकि जहाँ तक एडमिशन प्रोसेस तो कल ही होगा, मैं कल अपनी बहन के साथ आऊँगा। श्योर उस प्रिंसिपल से कहता, आपके सवाल क्या? श्योर उस प्रिंसिपल के बात को सुनने के बाद और उस स्कूल में घूमते हुए उस प्रिंसिपल को देखता। और फिर देखिए, मैं 4 स्टार सिटी से आया हूँ, और 4 स्टार सिटी क्या न्यूज़ तो आप तक पहुँच ही गई होगी, फायर मंकी और फायर किंग। श्योर उस प्रिंसिपल से कहता, वो न्यूज़ कहाँ तक नहीं गई है हमें पता नहीं है। हाँ, हमें भी उस फायर मंकी और मतलब उस 8 एलिमेंट वाले मंकी और फायर किंग से मिलना है। वो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, यहाँ तक कि एक भी फायर किंग और एक भी फायर क्वीन यहाँ तो क्या 6 स्टार सिटी में भी नहीं है। वो प्रिंसिपल जैसे ही ये कहता, तब जाके श्योर को पता चलता है कि फायर किंग फायर क्वींस कितने ज़्यादा रेयर होते हैं। वैसे हाँ, मेरा सवाल यही था कि फायर किंग्स फायर क्वींस और ये नॉर्मल विजिटर में क्या अंतर है? श्योर वो उस प्रिंसिपल से कहता, सिर्फ फायर किंग और फायर क्वीन नहीं होते, वो तो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, लेकिन तुम्हें एक और चीज़ मिल सकती है। बहुत सारे किंग और क्वीन होते हैं, अलग अलग एलिमेंट के किंग और क्वीन भी होते हैं, लेकिन सिर्फ किंग और क्वीन मिलना जरूरी नहीं है। किंग और क्वीन मिलना बहुत ज़्यादा रेयर है। और रही बात फायर किंग फायर क्वीन फायर बीस्ट कोई बनता कैसे है, मैं यहाँ पे एलिमेंटल का नाम बस ले रहा हूँ, तो मैं एग्जांपल देने के लिए, यहाँ पर एलिमेंट कोई भी हो सकता है, आइस वाटर कोई भी। देखो, जब कोई बीस्ट अपने एलिमेंट को इतना अनलॉक कर ले कि वो उसे हमेशा हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, उसकी एलिमेंटल पावर कभी भी खत्म नहीं होगी, तो वो जहाँ रहेगा वहाँ के आसपास की चीज़ों को इन्फेक्ट करेगा। जैसे कि वो जंगल में है तो वो अपने आसपास के जंगल को इन्फेक्ट करके फायर फॉरेस्ट बना देगा। अगर वो फायर किंग है, मतलब फायर बीस्ट है, तो उसके आसपास की चीज़ें उसके हिसाब से ढल जाएंगी, क्योंकि उसका एलिमेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर है और एक तरीके से उसका एलिमेंट कभी ख़त्म नहीं हो सकता, तो उसके आसपास के माहौल उसके हिसाब में ही ढल जाते हैं। और रही बात फायर किंग और फायर क्वीन की, अगर कोई बीस्ट फायर एलिमेंट पे अच्छे से काबू कर चुका है और उसे वो अनलिमिटेड टाइम तक इस्तेमाल कर सकता, तो उसे फायर बीस्ट का टाइटल मिलता है। लेकिन अगर वहीं पे, अब तुम्हें पता होगा कि कोई भी बीस्ट अगर इंसानी बॉडी हासिल कर ले तो वो बहुत ज़्यादा रेयर माना जाता है, बहुत ज़्यादा। तुमने खुद देखा होगा, इतने बड़े सफ़र में तुमने एक भी इंसानी बीस्ट को नहीं देखा होगा, है ना। वो आदमी श्योर को देखते हुए कहता है, श्योर इस्माइल के साथ कहता है, वैसे श्योर ने बहुत सारे इंसानी बीस्तों को देखा था, लेकिन हाँ आपको श्योर ये सच बताने नहीं वाला था। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है और फायर बीस्ट बनना ही या फिर एलिमेंटल बीस्ट बनना ही बहुत ज़्यादा रेयर हो गया, और अगर इसी के साथ एलिमेंटल बीस्ट को अगर इंसानी बॉडी मिल जाती है, मान लो फायर बीस्ट को इंसानी बॉडी मिल गई, तो वो बहुत ज़्यादा रेयर हो जाएगा और वो फायर किंग बन जाएगा।
क्योंकि उसको किंग का टाइटल मिलेगा, क्योंकि वो इंसान की बॉडी में है। कोई भी बीस्ट अगर इंसानी बॉडी हासिल कर ले और उसके पास अनलिमिटेड एलिमेंटल पावर आ जाए तो उसे किंग का टाइटल मिल जाता है। वो आदमी मतलब वो प्रिंसिपल श्योर से कहता है, और श्योर उसके बाद अब जाके समझा था। मतलब फायर क्वीन अनलिमिटेड टाइम तक फायर पावर्स का, फायर एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकती है, और इंसानी बॉडी हासिल करने से पहले वो शायद फायर बीस्ट रही होगी, जिसके बाद उसे इंसानी बॉडी मिली। श्योर स्माइल के साथ कहता है, और अब जाके पता चला था कि ये कितना ज़्यादा रेयर होता है। ऑफकोर्स एलिमेंटल बीस्ट को ढूंढना इतना ज़्यादा रेयर है, तो एलिमेंटल किंग्स को ढूंढना वो तो बाप रे बाप, उसके तो चांसेस ही बहुत ज़्यादा कम लग रहे थे। श्योर वो ये सोचता है कि बिली क्या कर रहा होगा। अगर उसने फायर किंग को बाहर बुला लिया तो भगवान जाने वो यहाँ पर कितना फेमस हो जाएगा, और अगर श्योर ने अपने फायर क्वीन को बुलाया तब तो बाप रे बाप। श्योर ये सोच ही रहा था तेने में फायर क्वीन श्योर को नीरोकोर में बैठे बैठे ही गालियाँ देने लगती है। अब क्योंकि श्योर को उसके सवाल का जवाब मिल गया था और काफ़ी सारी चीज़ें श्योर ने जान ली थी, इसलिए वो काव्या के साथ उस स्कूल से चला जाता। अब तक शाम हो चुकी थी। श्योर हमें देरी हो जाएगी, और श्योर मैगन की बात सुनने के बाद उसे शांत करता। अब 20 में ऑर्गेनाइजेशन जाना है बस, श्योर मैगन को शांत करते हुए कहता। और देखते देखते वो लोग लोअर रैंक 20 में ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे जो कि ताकतवर लग रहे थे। हर बार की तरह नाटक होगा, श्योर मन में सोचता, लेकिन श्योर आगे जा रहा था और वो गार्ड श्योर को देख रहे थे और कुछ नहीं, लेकिन कोई भी श्योर को रोक नहीं रहा था। मेरे ख्याल से लगता है कि इन लोगों को पता चल चुका है कि मैं एक बीफ हूँ, इतने सारे लोगों के बीच जो हंगामा किया है मैंने। श्योर मन सोचता। श्योर अंदर जा रहा था तेरे में श्योर को सामने बिली दिख जाता। श्योर तुम आ गए। बिली श्योर को देखते हुए कहता, ओह लीडर बिली आप भी यहीं पे? श्योर लीडर बिली को देखते हुए कहता, यहाँ नहीं जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा, वैसे भी इतना ताकतवर नहीं हुआ हो कि हाई रैंक 20 में ऑर्गेनाइजेशन चला जाऊँ। वैसे पता किया वहाँ पे जाने के लिए बायोमिक लेवल 4 पे जाना जरूरी है, और मेरी ताकत तो बायोमिक लेवल 1 पे ही है। बिली वो श्योर से कहता, अच्छा मुझे भी अपनी ताकत जांचनी होगी। श्योर मन सोचता, क्योंकि उसकी ताकत कितनी है श्योर को नहीं पता था अभी। देखते देखते श्योर अंदर जाता, जहाँ पर उसे एक चेयर के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ दिखता, जो कि टेबल के सामने बैठा हुआ था। वो श्योर को देख रहा था ऐसे कि जैसे कि वो श्योर को बुला रहा। श्योर काव्या मैग्रॉन वहीं पहुँच जाते हैं। देखिए मैं एक बीस्ट हूँ, मैं नया हूँ मैं यहाँ पे। श्योर उस आदमी से कहता, और देखते देखते वो आदमी वो एक पेपर में कुछ लिखने लगता। वहाँ पर वो श्योर मैग्रॉन और काव्या लिखता, और फिर वो श्योर का चेहरा देखने लगता, सलोना। श्योर वो सलोना नाम लेता, जिसके बाद वो सलोना नाम भी लिख देता। ऑफकोर्स यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को श्योर के बारे में पता चल चुका था। इत्तू सा बच्चा नीरू को जॉइन करके यहाँ तक पहुँच चुका, इसलिए सब लोग हैरान तो थे ही। जिसके बाद श्योर ये देखता कि उससे कोई भी परेशानी नहीं हुई है, इसलिए श्योर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता, जो कमरा उससे अलर्ट हुआ था। उस कमरे में पहुँचने के बाद श्योर एक लंबी सांस लेता और काव्या को बिस्तर पर रख देता, क्योंकि वो उसके गोद में बैठे बैठे सो गई थी। ऑफकोर्स स्कूल का नाम सुन के किसी नींद नहीं आती। उनसे श्योर काव्या चाहे तो हमारे साथ रह के भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकती है, ताकतवर बिस्तर से लड़ते हुए देखेगी तो वो एक अच्छी वॉरियर बन सकती है। मैग्रॉन श्योर से कहता, इसे वॉरियर बनाने की बात है ही नहीं, ये यहीं पर रहने वाली है, इसे यहाँ के हिसाब की चीज़ें सिखानी होगी, तभी तो ये हमारे साथ रह पाएगी। श्योर मैग्रॉन से कहता, और मैग्रॉन इसके बाद समझ जाता। होता अच्छा है कि डीमन सैलू इतना कहने के बाद श्योर डीमन सैलू को बाहर बुलाता, जो कि काव्या के डैड में बदल जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ काव्या के डैड में बदले हुए वो सिर्फ काव्या को ही दिखता था, बाकी लोगों को छोटा सा बीस्ट और श्योर और मैग्रॉन को डीमन ऐसा दिखता था। सब कुछ उस डीमन के हाथ में था कि वो किसे कैसा दिखेगा। श्योर अब 12 बजे का इंतजार करने वाला था, ताकि वो लोग जल्द से जल्द महल जाएं और सोलोना को यहाँ ले आए। जैसे ही 12 बजता श्योर और मैग्रॉन अपने जगह से गायब हो जाते हैं और सीधा उसी रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर सोलोना सो गई थी। श्योर सोलोना को तंग नहीं करता और वो सीधे कमरे से बाहर निकल के बाहर जाने लगता। अब हमें आगे की तैयारी करनी होगी और नीरू को लिक्विड भी हासिल करना होगा, श्योर मैग्रॉन से कहता, और वो दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। अच्छा फायर क्वीन तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, श्योर फायर क्वीन से कहता, लेकिन फायर क्वीन कोई जवाब भी नहीं देती, वो बस अपने चेहरे को नीचे करके बैठी हुई थी। वैसे तो श्योर को नहीं पता था कि फायर क्वीन की ताकत कितनी है, लेकिन जहाँ तक है 5 स्टार सिटी के हिसाब से उसकी ताकत मैक्सिमम लेवल पे होगी। एक तरीके से अगर फायर क्वीन का इस्तेमाल श्योर करे तो वो 5 स्टार सिटी के लीडर्स को भी हरा सकता है, यहाँ तक कि राजकुमार को भी आराम से हरा सकता है। लेकिन फायर क्वीन श्योर की मदद के लिए तैयार थे ही नहीं। अरे यार, श्योर मन मन सोचता। जिसके बाद देखते ही देखते श्योर जंगल में आगे बढ़ना जारी रखता। मोटा किला तुरंत ही श्योर को एक इंडिकेटर देता। ठीक है, उस रास्ते में हमसे ज़्यादा ताकतवर बीस्ट है, ज़्यादा ताकतवर भी नहीं, और हमें ऐसा ही बीस्ट चाहिए। श्योर मैग्रॉन से कहता हूँ। देखते देखते वो दोनों तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं।
देखते देखते वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को एक अजीब सा बीस्ट दिखता। उसके सर पे 2 सींग थे, उसकी आंखें नीली रंग की थी। वो पूरा ही गोल मटोल सा बीस्ट था जो कि कूद कूद के जा रहा था, ठुमक ठुमक के। ये बीस्ट है? श्योर हैरानी से कहता। श्योर, जितना भी है ये हमसे ज़्यादा ताकतवर है, तो इसकी नींव को लिक्विड को हासिल करने में कोई बुराई नहीं है, हमारी ताकत बढ़ेगी। मोटा के श्योर से कहता। और जहाँ तक हमारे एक्सट्रैक्टिंग पावर्स 50% पे पहुँच चुके हैं, और मैंने आते जितने भी न्यूट्रिकल लिक्विड हासिल किए थे उन सभी की ताकत भी 50% बढ़ चुकी है। मतलब मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ और अपने ज़्यादा ताकतवर बीस्ट को आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। श्योर मन सोचता। लेकिन श्योर, इस पॉइंट पे जाके हमसे ज़्यादा एक लेवल वाले ऊपर के बीस्ट भी हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे, समझ जाओ। मोटा किरण श्योर से कहता। हाँ श्योर भी ठीक कह रहा, अगर वो हमसे एक लेवल भी ऊपर हुआ और उसने अपनी आधी ताकत भी कर ली तो भी वो हम लोग को टक्कर दे पाएगा। बैकग्राउंड श्योर से कहता। और श्योर समझ जाता है कि उन लोगों का कहने का मतलब क्या। हाँ ठीक है, कर दो डिमोटिवेट मुझे। श्योर मोटे किरण और बैकग्राउंड से कहता। हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे, हम बस बता रहे हैं कि हमें दिमाग से काम लेना होगा। जहाँ तक है ये तेज़ी से भाग नहीं सकता, हम इसका फायदा उठा सकते हैं, इसे थका सकते हैं और भी बहुत कुछ। बैकग्राउंड श्योर से कहता। अच्छा ये थक जाएगा लेकिन हम नहीं थकेंगे। श्योर बैकग्राउंड से कहता। तो एक काम करो, तुम इससे जाके पहले बात कर लो। बैकग्राउंड श्योर से कहता। और श्योर को ये आइडिया अच्छा लग जाता है। बैकग्राउंड हैरान हो जाता है कि श्योर सच में उस बीस्ट से बात करने जा रहा। और सुनो हेलो। श्योर उस बीस्ट को बुलाते हुए कहता। वो बीस्ट गोल मटोल से था और टुबुक टुबुक करते हुए पीछे मुड़ता। और श्योर क्योंकि वो इंसान था उसे अपने करीब आता हुआ देखकर घुराने लगता। देखो डरो मत, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। अब मुझे जहाँ तक पता है तुम्हें इंसानी लैंग्वेज आती है, लेकिन तुम लोग उसमें बात नहीं करते हो। लेकिन मैं तुम्हारी लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ, तो मुझसे बात करने में कोई बुराई नहीं है ना। श्योर उस बीस्ट से कहता। चले जाओ यहाँ से। वो बीस्ट श्योर से कहता और वो पीछे ठमक ठमक के और कूद कूद के जाने लगता। उसकी पूरी बॉडी गुब्बारे जैसी थी जो कि कूद कूद के ज़मीन पे आगे बढ़ रही थी। अच्छा सुनो, हमें बस तुम्हारा नीरो को लिक्विड चाहिए, क्या तुम। श्योर जैसे ही कहता वो गुब्बारे जैसा बीस्ट गोल गोल घूमता और फिर श्योर को देखता। तुम मेरा नीरो का लिक्विड हासिल करना चाहते हो, बाहर में जाओ। वो बीस्ट श्योर से कहता। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। श्योर इतना कहने के बाद ठंडा एनर्जी से एक तीर कमान बनाता। देखते देखते श्योर अपने हरे रंग के तीर को अपने भूख के ऊपर लोड करता और अगले पल वो हरे रंग की चमकती हुई लाइटनिंग तीर वो सीधे जाके उस बीस्ट से टकराती, जिसके कारण उस बीस्ट को चोट भी लगता, वहाँ से खून भी बहता होता और उससे करंट भी लगता। श्योर तुरंत उसके पास पहुँचता ताकि वो उसका नीरो को लिक्विड निकाल सके। वो बीस्ट अभी के लिए उसकी पूरी बॉडी सुन थी और श्योर को करंट नहीं लग सकता था, इसलिए श्योर तुरंत उसके नीरो को लिक्विड को निकाल लेता और वहाँ से पलट के जाने लगता। लेकिन अब तक उस ठंडा का इफेक्ट खत्म हो गया था। वो बीस्ट वो श्योर को पलट के जाते हुए देखता। इन्हें लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हुआ ना। वो बीस्ट मन मन सोचता और अगले ही पल वो अपनी जगह से इतनी तेज़ी से मूव करता और अपनी पूरी बॉडी को ज़मीन पे डालने के बाद वो तेज़ी से आगे लॉन्च हो जाता किसी तोप के गोले की तरह। श्योर कुछ महसूस करता इसलिए वो तुरंत ही अपनी जगह से हटता। श्योर समझ चुका था कि अगर श्योर वहाँ होता तो ये बीस्ट श्योर के चीथड़े चीथड़े उड़ा के आगे जा चुका होता। वो बीस्ट आगे जाकर रुकता नहीं है, वो एक पेड़ की तरफ अपने डायरेक्शन को मोड़ता और उस पेड़ से टकराने के बाद वो तेज़ी से श्योर की तरफ फिर से बढ़ने लगता। और इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, भागो। श्योर तुरंत ही हल्का सफेद होते हुए कहता। भागने से कुछ नहीं होगा, ये आसपास के पेड़ों की मदद से हम पे हमला कर रहा है, तो पहले हम उड़ जाते हैं। मैग्राउंड श्योर से कहता और श्योर और मैग्राउंड तुरंत ही आसमान में उड़ना शुरू कर देते हैं और आसमान में उड़ने के बाद नीचे देखते हैं कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं और कहीं वो बीस्ट फिर से ऊपर तो नहीं आ रहा। आपको उस बीस्ट की जो स्पीड थी देखने में सच बहुत ज़्यादा डरावनी थी। बाप रे बाप, या तो किसी भी बीस्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कम से कम नीरो को लिक्विड तो मिल गया। श्योर स्माइल के साथ कहता। लेकिन अगले ही पल एक नीली रंग की लेजर बीम वो सीधे ऊपर आती है और श्योर के नीरो को लिक्विड से टकरा कर उसे तबाह कर देती है। और देखते देखते वो लेजर बीम श्योर के हाथों की तरफ बढ़ती है ताकि वो उसके हाथों को चीरते उसके पूरी बॉडी को चीरते। श्योर तुरंत ही पीछे उड़ना शुरू कर देता और अपने डायरेक्शन को लेफ्ट राइट करते रहता। दूसरी तरफ वो बीस्ट अपने मुंह को खोल के एक लेजर बीम फायर कर रहा था जो कि श्योर को लगने वाली थी, लेकिन श्योर जैसे तैसे बच गया था। बच गए, वो बीस्ट गुस्से में गुर्राते हुए कहता। इतने कहने के बाद वो बीस्ट तेजी से फिर से जंप करके आगे बढ़ने लगता। ऑफकोर्स श्योर और मैग्राउंड की वजह से परेशानी हुई थी और वो इसके लिए श्योर और मैग्राउंड को माफ़ नहीं करने वाला था, ना ही जिंदा छोड़ने वाला था। वो तेज़ी से पेड़ से टकराते हुए और तेज़ी से आगे बढ़ने लगता। दूसरी तरफ श्योर और मैग्राउंड ध्यान नहीं दे रहे थे कि उनके नीचे के पेड़ पौधे तेज़ी से मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनसे टकरा टकरा के वो बीस्ट तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन श्योर और मैग्राउंड का उस पर ध्यान नहीं था। दूसरी तरफ वो मोटा बीस्ट गुलमुलू सा बीस्ट तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। इन्हें शायद पता नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इनके साथ इनके कबीले पहुँच जाता हूँ, वहाँ पर असली तबाही दिखाऊँगा इन्हें। वो बीस्ट
मन में सोचता है और एक्साइटेड होते हुए तेजी से श्योर और मैग्रॉन का पीछा करने लगता है। श्योर और मैग्रॉन कबीले से काफ़ी ज़्यादा दूर आए थे शिकार के लिए ताकि कोई परेशानी ना हो कबीले वालों को भी, लेकिन अब वो भी तेजी से कबीले की तरफ बढ़ रहा था और श्योर और मैग्रॉन के साथ जा रहा था। और श्योर और मैग्रॉन उस पर उनका ध्यान था ही नहीं